अव्ययी पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षवरदो भवः। राम रसायन तुम्हारे पाशा सदा रहूं रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो केदार नरसिंह प्रचोदयात्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहूँ अनुसार। आयुष आसन लीजिए विराजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। परशुराम भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। इष्ट देवता की जय। कुल देवता की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। पितृ देवताओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय
दोनों हाथों की सेवा से भगवान का स्वागत कीजिए। संसारिक बातों को त्याग कर भगवान के चरणों में सेवा लगाइए। हरि बोल। विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, 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 विष्णु की जय जय, उमापति महादेव की जय जय, उमापति महादेव की जय जय, उमापति शिव शंकर 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 की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु 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 की जय जय, उमापति महादेव की जय जय, उमापति महादेव की जय जय, राम की जय जय, कृष्ण की जय जय, राम की जय जय, कृष्ण की जय जय, कृष्ण की जय जय, राम की जय जय, कृष्ण की जय जय, राम की जय जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण प्यारे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की 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 जय जय, बद्री नारायण की जय, बद्री नारायण देव की जय जय, ओ बद्री नारायण देव की जय, बद्री नारायण देव की जय जय, ओ गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय
खड़े करके भगवान का स्वागत कीजिए भाव के साथ। गोविंद जय जय राम। हरि बोल। ओ भक्तों की जय जय, संतों की जय जय, भक्तों की जय जय, संतों की जय जय, संतों की जय जय, भक्तों की जय जय, संतों की जय जय, भक्तों की जय जय, भक्तों की जय बोलो, संतों की जय जय, भक्तों की जय जय, संतों की जय जय, भक्तों की जय जय, संतों की जय जय, भक्तों की जय जय, संतों की जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 ओ राधा रमण प्यारे गोविंद जय जय, राधा रमण प्यारे गोविंद जय जय, ओ राधा रमण प्यारे गोविंद जय जय, राधा रमण प्यारे गोविंद जय जय, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे कान्हा गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 माँ के बिहारी नंद लाल की जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भोले बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम आराध्य परम मंगलमयी परातकलेश्वर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो तटिदुत पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की अप्रत्यक्ष वांग में मूर्ति
श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस यज्ञ में स्थापित समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन। भगवान श्री परशुराम मंदिर के इस दिव्य प्रांगण में स्थापित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। संत समाज, विप्र समाज, समस्त आचार्यगण, और इस कथा में अपने संगीत की सेवा दे रहे सभी संगीत के मूर्धन्य विद्वान, और इस कथा को साउंड ध्वनि यंत्र के माध्यम से सेवा दे रहे हमारे सोनू लाइट टेंट हाउस, आपको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। आधुनिक युग के इस यंत्र से देश विदेशों में सुन रहे इस कथा को सभी श्रोताओं के हृदय में ठाकुर जी की अनन्य भक्ति को हम व्यासपीठ से वंदन करते हैं। इस कथा के हमारे मुख्य यजमान श्रीमान श्री यस्सी बोहरा जी, जिनके हृदय में अपने पितरों के प्रति श्राद्ध पक्ष में यह दिव्य कथा कराने का संकल्प जागा, ऐसे परम हमारे पितृभक्त श्रीमान श्री यस्सी बोहरा जी को भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसमें हमारे मंदिर सभा के समस्त पद अधिकारीगण सम्मिलित थे। आज की इस दिव्य पावन बेला पर हमारे मंदिर के अध्यक्ष के रूप में श्रीमान श्री बीके वैद्य जी, जो इस कलश यात्रा के साथ आज इस भगवान परशुराम की इस दिव्य सनातन परिक्रमा को सफल बनाए, साथ में आप सभी मातृ शक्तियों को और इस मंदिर महिला संकीर्तन मंडल की अध्यक्षा हिमा गैरोला जी, जिन्होंने पूरी ये यात्रा की सुंदर व्यवस्था और कथा के लिए भी निरंतर वह अपनी सेवा हर स्थान पर प्रदान करती आई है। उसी क्रम में आज की इस दिव्य परिक्रमा में उनका भी भगवान के चरणों में जो योगदान है, उसके लिए हमारी व्यासपीठ उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देती है। अपितु कोई भी आयोजन हम करवाते हैं, उसकी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा शांति रखिएगा, क्योंकि मोहाली के भक्तों के बारे में हमने बहुत सुना है कि बहुत कथा से ध्यान से सुनते हैं। वैसे पूर्व में हमने मोहाली में बहुत भागवत गाई है, बहुत करी है, लेकिन आज इस प्रांगण में आए हैं, आपसे केवल एक ही दक्षिणा लेंगे कि शांति का दान दें, क्योंकि कथा शांति के साथ अगर आप सुनोगे तो उसका बहुत फल आपको मिलेगा। भगवान की कथा है, संसार की व्यथा है। जो हम बैठकर सुन रहे हैं परमात्मा की कथा है।
और जो हम बातें कर रहे हैं ये व्यथा है, और व्यथा कभी पूरी नहीं होती। क्योंकि आज परिक्रमा थी, आप इस भाव को समझिए, इस दिव्य सत्य संकल्प को हमारे प्रिंसिपल साहब ने लिया 2 दिन पूर्व। अपितु हर कथा के लिए कुछ समय चाहिए, कम से कम 1 आध महीना तो चाहिए ही, इतना तो चाहिए। हम घर में भी कीर्तन करते हैं तो उसके लिए भी हमें 1 हफ्ता पहले सूचना देनी पड़ती है सभी को। लेकिन मैं सच व्यासपीठ से बता रहा हूँ, बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी चंडीगढ़ में कथा चल रही थी, उसी कथा के बीच में हमारे प्रिंसिपल साहब जी का मन भाव बना कि मुझे अपने पूर्वजों को कथा सुनवानी है। तो ऐसा सत्य संकल्प 1 दिन के भीतर ये सब आयोजन तैयार हुआ हमारा, 1 दिन के अंदर, कल, क्योंकि कल ही हम कथा को विराम देकर आए चंडीगढ़ की, और जिसमें हमारे मंदिर सभा भी तन मन धन से हौसला सहयोग प्रदान किए और आगे भी करेंगे। क्योंकि इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर प्रांगण आज हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इस सत्य संकल्प के लिए हम व्यासपीठ से बहुत इनको बधाई देते हैं कि आज 15 तारीख है और मेरे को लगता है कि 13 तारीख को ये बात हमारी हुई, और कल सारी तैयारी, और आज पूरे मोहाली में इनके कथा के बैनर भी लग गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्राह्मण सभा को भी हम देते हैं, बीके वैद्य जी को, जिन्होंने सारा इस कथा का जो भी रूपरेखा है तैयार की इतनी जल्दी। तो हमारे यहाँ एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम। कोई भी कार्य अगर शुभ कार्य करना है तो शीघ्र कर दो। तो ये हमारी जिंदगी का भी पहला एक ऐसा अनुभव है कि 1 दिन में ही सब कुछ होकर हम आज इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं, नहीं तो समय चाहिए। और आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, श्रोता के रूप में, सेवक के रूप में। ये नहीं कि हाँ, सब हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। ऐसी कृपा प्रभु बरसवाते हैं। ये सहयोग जो होता है ना, प्रभु की कृपा से होता है। कोई सहयोग होगा, कोई रिश्ता होगा। हमें भी कई सालों से इंतजार था कि कब हम मोहाली प्रदेश में कथा सुनाए। अभी तो हम चंडीगढ़, हिमाचल, न जाने कहाँ कहाँ सुनाते रहते हैं। मोहाली में भी हमने बहुत साल वर्ष पूर्व कथा सुनाई थी, लेकिन आज भगवान के इस दिव्य प्रांगण में सनातन के जो रक्षक के रूप में अवतार लेते हैं, ऐसे भगवान परशुराम के चरणों में हम वंदन करते हैं और अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। यहाँ पर यहाँ के समस्त विद्वत आचार्य जन, जिन्होंने ये सुंदर व्यवस्था 24 घंटे में तैयार की, सारी उनके लिए भी हमारी व्यासपीठ उनको वंदन करती है, प्रणाम करती है। जितने भी आचार्य जन हमारे इस मंदिर में हैं, जितने भी यहाँ पर सेवक हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सभी को हम बधाई देते हैं, सभी को। कोई साधारण रिश्ता नहीं होगा आपका भगवान के साथ, कोई साधारण रिश्ता नहीं होगा हमारा। कितने नाते, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो,
तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। कोई भगवान से प्रारब्ध का रिश्ता होगा हम सबका, जो धरती पर मनुष्य बनकर आए और मनुष्य बनकर हमें भगवान की ये कथा निरंतर प्राप्त हो रही है। कोई प्रारब्ध का हमारा सत्य संकल्प है, जो आज भगवान की कथा हमें प्राप्त हो रही है, वो भी पितृपक्ष में। करने के लिए हम इस कथा को 2 महीने बाद भी कर सकते थे, लेकिन जहाँ पितरों की बात आ जाए तो ऐसा शुभ संयोग केवल पितृपक्ष में ही बन सकता है महाराज, क्योंकि पितृ आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य परिपूर्ण नहीं है, कोई भी कार्य। आज की विशेष कलश यात्रा हमने जब देखी तो मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और विशेष हम बधाई देंगे हमारे हेमा गहरोला जी, जिन्होंने दूर दूर से सभी माताओं को इस दिव्य भागवत की इस प्रथम परिक्रमा में सभी को इस कथा से जोड़ा है। हमारी व्यासपीठ आपको भी और आपके समस्त सहयोगी मातृ शक्ति को कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करती है, कोटि कोटि। इस लाइन से आप हमारी सारी कथा का सार समझेगा, इसी भाव से। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, जा पर कृपा कृष्ण की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, इंसान को लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन सारा खेल हमारे प्रभु ने रचा है। बहुत अद्भुत लीला भगवान करते हैं। क्षण मात्र में भगवान अपनी उंगली पर पर्वत उठा देते हैं, क्षण मात्र में भगवान सारे पापों का ताप हर लेते हैं। ऐसे लीलाधारी भगवान कब क्या कर दे, कौन सी लीला कर दे, ये तो मेरा परमात्मा ही जानता है। इसलिए यह जीवन की ऐसी परिक्रमा हम करने जा रहे हैं। केवल 1 दिन था बीच में हेमा जी, ओनली 1 दिन। आपने भी कई वर्षों से सोचा होगा कि पितृपक्ष में भगवान परशुराम भवन में हम कुछ करें। ये तो समस्त आपके पितरों की भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कृपा हुई है, क्योंकि कथा सुनने वाले भी पितृभक्त ही होते हैं। करवाने वालों को जितना फल मिलता है उससे 10 गुना फल सुनने वालों को मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। आप ही प्रभु मेरे सब कुछ हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। प्रिंसिपल साहब जब मेरे पास आए, बोले गुरुजी कथा तो हम करवाएं, लेकिन सहयोग कौन करेगा? मैंने कहा भगवान परशुराम, वो हर किसी का सहयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके पूर्वज, आपने ये सत्य संकल्प लिया है, तो आज देखिए अमर सेवा सदन चैरिटेबल ट्रस्ट जो निरंतर कई वर्षों से चंडीगढ़ की कई प्रांतों पर, कई स्थानों पर, कई सेक्टरों में लंगर सेवा कर रही है, आज वो अमर सेवा सदन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वधान में हमारे श्री एस.सी. बोरा प्रिंसिपल साहब के पूज्य माता पिता के पावन इस दिव्य पितृ पक्ष पर उन्हें आज ये कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सारा ट्रस्ट और सारे भक्तजनों के लिए बहुत बहुत बधाई की बात है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। तुम ही तो मेरे मात पिता हो,
तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। हम सब के हृदय में भगवान विराजमान है, बस फर्क इतना है कि मायावी पर्दा हटाने की आवश्यकता है, सबको हटाना पड़ेगा। इस मन में जो है ठाकुर जी नित्य विराजमान रहते हैं। मुझ में रह कर हो, मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा। भगवान की कथा जब जीवन में आती है तो सारी बेड़ियां खुल जाती है, बंधन खुल जाते हैं। एक कुर्सी आगे लगा दीजिए, आप आगे बैठिए। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ये नजरों से नजरें मिला न पाया, नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, ओ मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। तालियों की सेवा करिए। आज इस पावन प्रांगण में सनातन की रक्षा के लिए जिस भगवान परशुराम ने अवतार लिया, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप दोनों हाथों की सेवा, हाथ खड़े करके सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री राधे। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, अपने दर पर रोज बुलाते, अपने दर पर रोज बुलाते, मेरे घर भी आना होगा, मेरे घर भी आना होगा। ये कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर
कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, ओ मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, हाँ मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान के दिव्य कथा में हम सब लोग इस मायावी पर्दा को खोलकर बैठे हैं। आजकल जो ये पक्ष चल रहे हैं ये पितृपक्ष हैं और पितृपक्ष में भागवत कथा का बहुत महत्व है। अठारह पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण जो है मोक्षदायिनी है। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ। यह पंचम वेद निराला। मुक्तिदायिनी अगर कोई ग्रंथ है तो वह भागवत है। ऐसे परमात्मा के चरित्र को हम सुन रहे हैं जो आनंद स्वरूप है। दुनिया के जितने भी आनंद हैं क्षणिक हैं। संसार के जितने भी आनंद हैं वो क्षण मात्र के हैं, लेकिन जो भगवान की कथा का आनंद है वह भगवान से हमें प्राप्त करवाता है। वो भगवान से हमें जोड़ता है। सत्य है जो सत्य चित्त आनंद जो सत्य है। सत्य शब्द से भागवत प्रारंभ है। सत्य चित्त जैसे आप किसी को देखे और देखकर उससे प्रेम हो जाए तो वह स्वार्थी प्रेम है। लेकिन बिना देखे किसी से प्रेम हो जाए, जिसे कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, हम अगर किसी को पूछे कि तुम्हारे परदादा जी का नाम क्या है तो लोग बोलते हैं गुरुजी पता नहीं, दादाजी का भी नहीं है पता। क्योंकि संसार मिथ्या है, यहां के रिश्ते मिथ्या हैं। यहां हम लोग कुछ क्षण के लिए अपनों को मानते हैं। जिस दिन ये श्वास चली जाती है उसके बाद ले चल हो रहा। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा। मुक गया तेल लिपट गई बाती ले चल हो रहा। ये यहां तक के रिश्ते हैं। जब तक श्वास है तब तक के रिश्ते हैं महाराज। यहां तक जब तक प्राण है तब तक सब अपने हैं। लेकिन जो भागवत है ये यहां का हमारा वर्तमान भी सुधारेगी और हमारा प्रारब्ध भी सुधारेगी। क्योंकि अंत में जीवन का की सच्चाई है।
हाड जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे। सब अपने अपने रिश्तों से पीछे हो जाते हैं। हाड जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे, और कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे। फिर क्या बोलते हैं? अपने पराए होते हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। अगर संत भी है ना कोई, तो उसके भी अपने पराए हैं। जन्म तो किसी माँ ने दिया होगा कि आसमान से टपक गए कोई, उनको भी तो जन्म दिया होगा। अपने पराए होते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो ऐसा समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। हो कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। जो सत्य परमात्मा है, 5000 वर्ष पूर्व जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, अवतार लिया, उनकी आज हम कथा सुन रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे परमात्मा मानो हमारे ही बीच में विराजमान है। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की लीला है। जो सत्य है, जो कल थे, जो आज हैं, जो कल भी रहेंगे। संसार के लोग आज हैं तो कल नहीं है। संसारी जो आज हैं वह कल नहीं रहेंगे, और जो कल थे वो आज नहीं है। यानी कि यहाँ ये चराचर की जो दुनिया है, यहाँ सब आ रहे हैं जा रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। सतचित आनंद स्वरूपाय, प्रथम श्लोक है भागवत का, ध्यान से सुनिए। सतचित आनंद स्वरूपाया, जो सत्य है, बिना देखे जो हमारे चित्त में विराजमान है, हमारे मन में विराजमान है, और जिनके रूप को देखकर, जिनकी लीला को सुनकर, जिनकी कथा को श्रवण कर ये शरीर आनंदित होता है, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान को हम सब बोले प्रणाम करते हैं। आनंद स्वरूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। संसारियों के पास थोड़ा सा जगह जमीन हो जाए तो हम कहते हैं बहुत बड़ा घर बन गया महाराज, लेकिन ठाकुर जी पूरे विश्व की उत्पत्ति करता है, पूरे विश्व को पाल रहे हैं, अंत में संहार भी कर रहे हैं। सामर्थ्य देखिए भगवान की। स्वरूप है आनंद रूपाया। 3 प्रकार से परिचय होता है। हम भी आप लोगों को देख रहे हैं, आप भी हमें देख रहे हैं। पहले तो देखना होता है। क्या होता है? देखना। परिचय के 3 रूप हैं। किसी का अगर हम परिचय देना और लेना चाहें तो 3 रूप है हमारा। पहला है स्वरूप। पहले हम एक दूसरे को देखते हैं, जिसे इस आंखों की रोशनी से देखा जाता है। फिर सामर्थ्य सी की बात आती है। कौन किस पद पे रहा है, कौन किस पद से देश की सेवा की है, किसी ने किस पद से समाज के लिए कुछ किया है। फिर आती है सामर्थ्य। पहले रूप। पहले हम एक दूसरे के स्वरूप को देखते हैं।
तो संसारियों के स्वरूप में हो सकता है थोड़ा कमियां हो, लेकिन भगवान का रूप कैसा है? आनंद स्वरूप आया, जिनकी कथा भी आनंददायी है और लीला भी आनंददायी है और ज्ञान भी आनंददायी है। तो भगवान के रूप के साथ संसार का तो कोई रूप मेल खाता नहीं है। संसार के रूप में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन भगवान के रूप में कोई गड़बड़ी नहीं है। देखो, हम 3 प्रकार से आज भगवान से आपका परिचय कराएंगे और कल से हम कथा सुनाएंगे। ये भगवान का भागवत जी का पहला श्लोक है जिसे मैं समझा रहा हूं। सत्य चित्त आनंद स्वरूप आया। भगवान सत्य हैं, बिन देखे हृदय में विराजमान है और उनकी कथा और उनके भजनों में आनंद की अनुभूति होती है, उनके दीदार में भी आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा भगवान का रूप है। अब सामर्थ्य की बारी। पहला रूप, फिर सामर्थ्य। सामर्थ्य कहते हैं हमारी भाषा में ताकत, ताकत, ऐश्वर्य, क्षमता। तो हमारा ऐश्वर्य कितना है और भगवान का ऐश्वर्य कितना है? देखिए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति कर रहे हैं, सारे विश्व को पाल रहे हैं और अंत में इस संसार की समस्त इन जितनी भी आत्माएं यहाँ जीवित है या जो चले गए हैं, सबका धीरे धीरे संहार भी भगवान कर रहे। ये 3 प्रकार से भगवान इस संसार का सृजन कर रहे हैं। तापत्रय विनाशाय। रूप भी भगवान का सुंदर है, सामर्थ्य भी भगवान की बहुत अत्यधिक है। और स्वभाव की बात की जाए, तीसरे नंबर पे स्वभाव आता है। स्वभाव किसका कैसा है हम पहली नजर में पहचान जाते हैं। आप भी पहचान लेते होंगे, किसी को मिलते हो, स्वभाव एकदम पता नहीं चलता है। 2-4 मिनट इकट्ठे बैठोगे, साथ चलोगे तो पता चल जाएगा कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। अगर एक ही नजर में स्वभाव पता चलने लग जाए तो दुनिया में फिर झगड़े किस बात के हुए महाराज, है ना? अगर हमें पहले ही स्वभाव पता चल जाए तो फिर इस किस बात का मतभेद। इसलिए भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के पापों को हरने वाले, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान को हम सब, वयम मतलब हम सब, चाहे वो फेस 9 वाले हो, फेस 10 वाले हो, 11 वाले हो, पूरे मोहाली वाले हो, चंडीगढ़ वाले हो, पूरे विश्व के लोग हम भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब भगवान को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। लिखने वाले एक थे, जिन्होंने पुराण लिखे वो एक, व्यास जी, लेकिन प्रणाम बोल रहे हैं हम सब करेंगे तुम्हें। अपना नाम कहीं आगे नहीं कर रहे हैं। कराने वाले भगवान जी की जो कथा लिखने वाले व्यास जी हैं, वो लिख रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब तुम्हें प्रभु प्रणाम करते हैं। हम सब। पहले श्लोक में भागवत जी के मेरे ठाकुर जी को प्रणाम है और दूसरे श्लोक में सुखदेव महाराज जी को। सुखदेव महाराज जी ने इस कथा को गाया है। और तोते जिस फल को खा जाए वो फल बहुत मीठा हो जाता है। सुख मतलब तोता। सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को दिव्य कथा सुनाई है, इसलिए ये कथा इतनी मीठी हो गई। कथा के साथ साथ सुखदेव जी के स्वभाव को प्रणाम है। कैसा स्वभाव है सुखदेव जी का? जन्म लेते ही जिन्होंने संसार त्यागा है, जन्म लेते ही जिन्होंने माया त्यागी है,
और जन्म लेते ही जो सुखदेव महाराज वन की ओर चले जाते हैं, सब माया छोड़कर, मोह छोड़कर, ऐसे सुखदेव महाराज जी को व्यास जी ने प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्यतोऽस्मि। जन्म लेते जिनके पिता व्यास जी ने अपेक्षा रखी कि मैं अपने पुत्र के हृदय से लग जाऊं, लेकिन सुखदेव महाराज जी ने जन्म लेते ही जो जंगल पर भाग गए, जंगल की ओर चले गए। उन्होंने कहा ना हमारा कोई पिता है ना कोई माँ है, हमें संसार से क्या लेना है, हम जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे, हमारा केवल इस धरती पर इतना ही नाता है, केवल श्री कृष्ण की इस महिमा का गुणगानुवाद करेंगे और जगह जगह भगवान की इस दिव्य कथा का प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए सुखदेव जी को प्रणाम किया। संसार की बातें नहीं की, भगवान की चर्चा है। हम सब भी अगर यहाँ पर आए हैं, हम ये नहीं कहते कि अपने हालचाल मत पूछो, खूब पूछो, एक दूसरे से बातें भी करो, लेकिन कथा के वक्त नहीं, कथा के बाद अपना जीवन का जो भी है, आपकी जो भी बातें हैं वो करो। कथा में तो केवल प्रभु के नाम को सुनो। भगवान के पहली कथा जो है भक्ति महात्म्य से हम लोग प्रारंभ करते हैं। भक्ति हमेशा निष्कपट होनी चाहिए, भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रकार की भक्ति हो, किसी भी प्रकार की। आपने हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा वैभव प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन देखते ही देखते भक्ति अपना रूप ले चुकी है। बड़ी सुंदर व्यवस्था, बड़ी सुंदर कथा, बड़ी सुंदर कलश यात्रा, ये भक्ति का रूप है, ये भक्ति का स्वरूप है। ये भक्ति महारानी अपने स्वरूप में प्रकट हुई है यहाँ पर। हम आपको पूर्व में भी कह चुके हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्व नियोजित सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आप सबके सच्ची भक्ति और इनकी सच्ची निष्ठा ने ये सब चमत्कार कर दिखाया महाराज, सब कुछ कर दिया। क्या आनंद है महाराज, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता तरस रहा है, सांवरिया में तेरी रागनी, तू मेरा मझधार कन्हैया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार, ले चल परली पार। नारद जी ने सारी व्यथा, सारी कथा, सारे तीर्थ, सारे व्रत किए और इन सब को करने के बाद बद्रीनाथ में गए हैं। बद्रीनाथ में सनत कुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। सनत कुमारों ने नारद जी को प्रणाम किया। नारायण नारायण का नाम जपने वाले सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आप प्रसन्न रहने वाले हो, मुख में प्रसन्नता नहीं है। नारद जी ने कहा, बताओ प्रभु, क्या बताएं। संसार घूम कर आए हैं, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, सारे तीर्थ, श्वेतबंधु, रामेश्वरम, काशी, मथुरा, गया, सब घूम के आ गए। मुझे लगता है परशुराम भवन में भी आए होंगे, भगवान के इस प्रांगण में भी नारद जी आए होंगे, यहां भी जरूर आए होंगे, क्योंकि नारद जी घूमते रहते हैं। सारे तीर्थ व्रत करके बद्रीनाथ गए हैं नारद जी। प्रणाम किए सनत कुमारों को। सनत कुमारों ने कहा, प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न खुश रहने वालों के मुख में उदासी अच्छी नहीं लगती। मुहाली वाले भी खूब प्रसन्न रहते हैं, हाँ, और रहना भी चाहिए है? कथा में तो खूब हंस के कथा सुननी चाहिए। बिना प्रसन्नता के भगवान की कथा हृदय में उतरती नहीं है। अगर आपको लगेगा कि हमारे हृदय में भगवान की कथा उतर जाए, तो उसके लिए प्रसन्न रहना होगा।
नारद जी ने कहा प्रभु सारे तीर्थ घूमे हैं लेकिन बड़ी दुर्दशा है, हर धर्म स्थानों पर राजनीति ने मोड़ ले लिया है। सत्यम नास्ति तपा शौचम, सत्य नहीं है, कोई तप नहीं कर रहा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानव में वही। सत्य नहीं, तप नहीं, दया नहीं, दान नहीं, कुछ नहीं बचा है प्रभु धरती पर। भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं बचा है। फिर सनत कुमारों ने कहा फिर क्या कर रहे हैं लोग वहां, क्या कर रहे हैं चंडीगढ़ मोहाली वाले? तो नारद जी ने कहा उदिरम भरणो जीवा, पेट को भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, पेट भरने में कोई कमी नहीं है। हाँ, ब्रेकफास्ट है तो चाहिए, लंच चाहिए तो चाहिए, डिनर चाहिए तो चाहिए, पूजा आगे हो जाए चलेगी, कथा का समय आगे पीछे हो जाएगा चलेगा, लेकिन बोले खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उदिरम भरिणो जीवः बरह का कोट भाषिणः। वाणी कैसी हो गई लोगों की? आपको क्या लगता है कि सुरेश शास्त्री जी इस बात को कह रहे हैं? हेमा जी, आपको क्या लग रहा है? हम इस बात को कह रहे हैं। भागवत जी का श्लोक है ये, सत्यम नास्ति तपा शौचम, सत्य नहीं है, तप नहीं है। दान देने का तरीका देखिए, अगर कोई 1-2 रुपए दान करे तो 10 बार अपनी पर्ची देखता है कि ढंग से नाम लिखा कि नहीं लिखा हमारा है। ऐसी दशा हो गई है सनातन की। सनातन इस स्थिति में आ गया है, सत्य नहीं है, दान नहीं है, तप नहीं है, दया नहीं है। कोई मर रहा है तो मरने दो, कोई प्यासा है तो मरने दो प्यास से। ऐसी स्थिति में आ गए हम संसारी। फिर भगवान सनत कुमार पूछ रहे हैं नारद जी को, फिर कर क्या रहे हैं दुनिया वाले, क्या कर रहे हैं धरती के लोग? उदिरम भरिणो जीवः, पेट को भर रहे हैं, और पेट भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और वाणी तो ऐसी बोल रहे हैं धरती के लोग कि जो हथियार से न मरे, अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे, वो जुबान से मर जाए महाराज। ऐसी जुबान दुनिया की हो रखी है महाराज। देखो, मारा हुआ व्यक्ति भूल जाता है, इस बात को याद रखना। अगर किसी को मारो तो 2-4 दिन बाद भूल जाएगा, लेकिन ये जुबान की जो मार है ना, ये भूली नहीं जाती। इसलिए वाणी हमेशा मीठी रखनी चाहिए। जिसकी वाणी मीठी है उसके जीवन में प्रभु कृपा है। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोल, और को शीतल करे, आप शीतल हो। कबीर जी ने क्या सुंदर दोहा लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए न मुझे बुरा लगे न दूसरों को बुरा लगे, मेरा भी मन खुश रहे और दूसरों का भी मन प्रसन्न रहे, और को शीतल करे, आप शीतल हो। इसलिए नारद जी करे वाणी अच्छी नहीं है धरती के लोगों की। बोले चलो ये तो संसार की बातें हैं प्रभु, वृंदावन की भूमि पर जब मैं गया तो वहां पर एक स्त्री को सारी जितने भी वृंदावन के लोग थे, कोई पंखा लगा रहे थे, कोई औषधि पिला रहे थे, कोई दवा दे रहे थे। वहां मैंने उस भीड़ को चीरते हुए प्रवेश किया। स्त्री जो थी उन्होंने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तेष्टा, थोड़ा रुकिए, हे साधु रुकिए। भगवान मेरे कष्ट की निवृत्ति करो। नारद जी को भक्ति महारानी कह रही है। ये कथा सुना रहे हैं सनत कुमारों को कौन? नारद जी।
जैसे मैं वृंदावन की भूमि पर गया, वहां भक्ति की दशा क्या हुई ये बताना चाह रहे हैं। बोले महाराज, भक्ति ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तेष्टा। मेरी जो कष्ट है, मेरी जो चिंता है, मेरा जो दुख है, उसके निवृत्ति करो, रुको तो चाहिए थोड़ा। भक्ति महारानी ने कहा, और फिर नारद जी ने भक्ति महारानी को पूछा कि तुम कौन हो? जान ना पहचान मुझे रोक रही हो, कह रही हो कि रुकिए, मेरे कष्ट को मिटाओ, कौन हो तुम? तो भक्ति महारानी कहती है कि अहम भक्ति इति ख्याता उइमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है। तो नारद जी ने कहा ठीक है, तुम भक्ति हो, और ये जो तुम्हारे गोदी में जो अचेत पड़े हुए हैं, कौन है ये? बोले इनका नाम, एक मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। कलयुग के प्रभाव से मैं तो वृंदावन की भूमि पर अपना परिचय दिया। उत्पन्नो दर्विणे देश, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। अपनी सारी जीवन की सारी जो लीला थी, जीवन का जो परिचय था, वो सब कह डाला। और वृंदावन की भूमि पर जब मेरे चरण पड़े तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, जो ज्ञान वैराग्य थे वो क्या हो गए? वृद्ध हो गए। अच्छा, एक माँ जवान हो जाए और बेटे वृद्ध हो जाए तो ये भी कष्ट की बात है। तो नारद जी को प्रणाम किया, बोले मेरे कष्ट की निवृत्ति करो, मेरे कष्ट को दूर करो। नारद जी ने कहा ठीक है, प्रयत्न करते हैं। वेद पाठस्य घोषस्य गीता पाठम मुहुर्मुहु, गीता पाठम मुहुर्मुहु। वेद पाठ सुनाया, महामृत्युंजय मंत्र सुनाए, गीता भगवान जो श्री कृष्ण जी ने गाई है उस गीता का गुणानुवाद सुनाया, गुणानुवाद किया। लेकिन महाराज, भक्ति का कष्ट दूर नहीं हुआ। भक्ति महारानी का कष्ट आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा, हे भक्ति महारानी, हे नारद जी, इनके लिए ऐसा सत्संग करो, ऐसा सत्संग करो। नारद जी ने कहा महाराज, गीता पाठ सुना दी, वेद पाठ सुना दिया, सब कुछ सुना दिया, लेकिन कष्ट निवृत्ति नहीं हुई। ये कौन सा सत्संग है जिससे भक्ति का कष्ट दूर होगा? क्या सुनाऊं उनको? तो संत कुमारों ने कहा महाराज, ये कोई और सत्संग नहीं है। ज्ञान वैराग्य की अगर तुम कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो उन्हें भागवत कथा सुनाओ। स्वयं सनत कुमारों ने दिव्य भागवत कथा, जो बद्रीनाथ में रहने वाले सनत कुमार हैं, इन्होंने भक्ति महारानी को, ज्ञान वैराग्य को, जिसके मुख्य यजमान नारद जी महाराज बने। जैसे आज के हमारे यजमान जो है एस.सी. बोरा जी है, वैसे ही वहां के जो यजमान थे नारद जी थे। इन्हें भक्ति ज्ञान वैराग्य की महिमा सुनाओ, महिमा इनको भगवान की कथा सुनाओ अगर इनका कष्ट दूर करना है। और सुनम सनत कुमारों ने भक्ति महारानी को
दिव्य भागवत कथा सुनाई। और भक्ति महारानी ने जब भागवत कथा सुनाई ना, तो वो इतनी प्रसन्न हुई, जो ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हुए थे, जिन्हें बार बार हिलाया गया, बार बार वेद मंत्र सुनाए गए, बार बार गीता पाठ सुनाया गया, वो जो अचेत पड़े हुए ज्ञान वैराग्य थे, वो भगवान की इस कथा से धीरे धीरे सचेत होने लग गए, हिलने लग गए, डुलने लग गए। और इतने हिलने लग गए, जैसे आज पहले दिन की कथा हुई तो थोड़ा सा उनके अंदर क्या आई, उनके कष्ट की निवृत्ति हुई, दुख दूर हुआ उनका। इस कथा से हम लोग भगवान के दिव्य सत्संग से जुड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या मिलता है कथा से, कुछ लोगों के सवाल है, तो हम लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सुना रहे हैं। अज्ञान हेतु कृतमोहमदांतकारम, इस कथा से क्या नहीं मिलता, ये सवाल कीजिए। ये सवाल ना करें कि क्या होता है कथा से। अज्ञानता दूर होती है, ज्ञान मिलता है, माया से व्यक्ति विमुक्त हो जाता है और सीधा मायापति के चरणों को पकड़ता है। ऐसी कथा है ये। इसलिए कभी ये मत पूछना कि कथा से क्या होता है। कथा तो रस भरी है, कथा से तो पूरे अंदर के जितने भी विकार हैं वो पवित्र हो जाते हैं। इसलिए भक्ति महारानी ने जब भगवान की कथा सुनी, तो आप जैसे आज कलश यात्रा में धूमधाम से नृत्य कर रहे थे प्रारंभ में, वैसे ही भक्ति महारानी ने इस दिव्य कथा को श्रवण किया और ज्ञान वैराग्य के साथ इतनी प्रसन्न हो गई कि सारे कष्ट दूर हो गए। बोले भक्ति महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज प्रथम दिवस है और मुझे इतनी प्रसन्नता इस प्रांगण में हो रही है। पहले दिन की इस दिव्य कथा में इतने जन समूह के साथ आप लोग आए हैं। हमारी अध्यक्षा महिला संकीर्तन की हेमा गरोला जी, आपके साथ हमारे सहयोगी जितने भी माताएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, आप सब ने वास्तव में यहाँ पर अपने ही समक्ष माँ भक्ति को प्रकट कर दिया। ऐसा दृश्य देखकर मन बहुत आनंदित है, आह्लादित है। इस दिव्य स्वरूप को देखकर, भगवान के इस भागवत के प्रांगण को देखकर और इस प्रांगण में विराजमान ठाकुर जी के ऐसे दिव्य स्वरूप को हम वंदन करते हैं और पुनः एक बार इस दिव्य भागवत की आपकी पहली परिक्रमा की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। समय के अभाव के कारण आज हमारा जो समय, हम इसको पूर्व में ही, क्योंकि दूर दरार से लोग आए हैं और सुबह से आए हैं, जिससे कलश यात्रा के हमारी शोभा बढ़ी। कल की जो कथा का जो समय होगा वो हमारा पूरे 4 बजे से और 7 बजे हम आरती आपको यहाँ पर करके प्रसाद वितरण करवा देंगे। और आप लोग भी इस कथा में जिस प्रकार भी श्रोता के तौर पर अपना पूर्ण योगदान दें, क्योंकि एक दिन में ये सब कथा निर्धारित हुई है। और सभी जितने भी आपके आस पड़ोस में लोग हैं, जैसे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए एक गोपी ने दूसरी को कहा, दूसरी ने तीसरी को कहा, उसी प्रकार आप सब लोग भी ऐसे ही स्वरूप में भगवान का दीदार करने के लिए जरूर आगे सभी को कहिए, क्योंकि हमारे पास तो समय बचा नहीं। जितना समय था उतने में ये सब वैभव हुआ और मुझे ठाकुर जी की इस दिव्य लीला को देखते हुए आज बहुत प्रसन्नता हुई। और सभी को मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। भक्ति महारानी भी इस दिव्य कथा को पहले दिन सुनकर प्रसन्न होकर नृत्य करने लग गई। आप मेरे साथ 2 मिनट गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासीत्। प्रेमिक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 गोविंद गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्ति महारानी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय। देखो, हमने सुना है कि पंजाब के लोग बहुत धूमधाम से भगवान का स्वागत करते हैं। ऐसा हमने, वैसे तो हेमा जी आपको याद होगा कि 2016-17 की बात है, हमने 3B2 में आपको कथा सुनाई थी लक्ष्मी नारायण मंदिर में। और आज भी वहाँ के लोग सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अभी लाइव ये काम चल रहा है सारा। तो आपके हमारे कमांडेंट साहब भी वहाँ आए थे। उस समय मंदिर की केवल बात ही चल रही थी ज़मीन की, लेकिन आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि उस कथा में बात चल रही थी और आज बात बन गई महाराज। आज यहाँ कर बात बन गई। हमारे इस दिव्य कथा के यजमान परिवार, मंदिर सभा, समस्त महिला संकीर्तन मंडली और विशेष हेमा गोरोला जी का जो हम इस व्यासपीठ से इसलिए नाम ले रहे हैं कि आज आपने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर इस पावन स्थान पर करवाई और अधिक से अधिक आप आगे भी इस कथा से लोगों को प्रेरित करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे संगीत पर विराजमान संगीत की समस्त मूर्धन्य विद्वान हमारे अनुज अमर कृष्ण, आप तो स्वयं इतने बड़े विद्वान हैं, कथावाचक हैं, कथा भी गाते हैं, लेकिन भगवान से इतना प्रेम है कि जब भी भगवान की सेवा के लिए कोई मौका मिले तो अचूक नहीं होते हैं। ये 2015 में आप हमारे साथ गंगोत्री में भी कथा में थे। 2015 में हम गंगोत्री गए थे, आप साथ थे हमारे उनियाल जी। इस बार बद्रीनाथ में आपने जो आनंद की वर्षा की, आपके भी इस दिव्य व्यासपीठ से बहुत बहुत वंदन। हमारे भास्कर जी हमारे बीच आए हैं। आपने तो वास्तव में भगवान सूर्य की तरह अपना जो तेज और प्रकाश दिखाया कलश यात्रा में, आपको भी हमारा बहुत बहुत साधुवाद। इस कथा के हमारे आचार्य जी और मंदिर के हमारे विशेष श्री सुमन भट्ट जी, अंकित नौटियाल जी जो यहाँ के आचार्य जी हैं, और हमारे मिश्रा जी जो यहाँ पर आचार्य जी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत व्यासपीठ से अभिवादन करते हैं। सभी का साउंड की सेवा हमारे सोनू जी के बहुत सुंदर साउंड आज आपने किया है व्यवस्था, बहुत बहुत ऐसे ही रखना है आपने। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और इस कथा के समस्त श्रोतागणों को, दूर से जो हमारे शिव स्तुति चैनल में ये कथा प्रसारित हो रही है, आप भी इस कथा को घर जाकर सुन सकते हैं। आप हमारे इन बच्चों से जो हमारे यूट्यूब पे हमारे प्रदीप सिमौल जी बहुत मेहनत और बहुत अच्छी लगन से आप कार्य करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। सौरभ जी बड़ी छोटी उम्र के हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर भाव से आप अपने इस कार्य को करते हैं। हमारी व्यासपीठ आपको हमेशा शुभकामनाएं देती है। आप अपने पथ पर, अपने कर्म में आगे बढ़ते रहो। आज जाते जाते एक हम भजन गाएंगे आपके पंजाब में, लेकिन आपको भगवान का स्वागत भाव से करना होगा, क्योंकि दुनिया को और सारे पंजाबियों को पता चलना चाहिए कि पंजाब में ठाकुर जी को कैसे बुलाते हैं, कैसे पंजाब में बुलाते हैं। हो मैं नच के
ओ मैं नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैण दे मैं नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैण दे नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैण दे नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी प्यारे नच लैण दे 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 मैं नचना मैं नचना मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे दोनों हाथ खड़े करके दुनिया दे विच नचिया बतेरा 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 फिर भी शाम कोई बनिया न मेरा फिर भी शाम कोई बढ़िया न मेरा फिर भी शाम कोई बनिया न मेरा फिर भी शाम कोई बढ़िया न मेरा ओ आज आज श्याम देना अज मैनू नच लैण दे मनण दिलदार अज मैनू नच लैण दे पीछे वाले भी हाथ खड़े कर दो भाव के साथ पैरां दे विच घुंघरू बंद के पैरां दे विच घुंघरू बंध के पैरां दे विच घुंघरू बंद के पैरां दे विच घुंघरू बंध के ओ पैरां दे विच घुंघरू बन के ओ पैरां दे विच घुंघरू बंध के अपने श्याम की मैं जोगन भर के अपने श्याम की मैं जोगन बन के अपने श्याम की जोगन बन के अपने श्याम की मैं जोगन बन के ये अखा लालिया अखा लालिया अखा लालिया उस देना अज मैनू नच लैण दे खलालया से दे नाल अज मैनू नच लैण दे ओ सावरिया ओ आजा सावरिया ओ आजा सावरिया आजा सावरिया आजा क्या बात है पीछे वाले नहीं बुलाएंगे परशुराम भगवान के प्रांगण में भगवान को जो पीछे खड़े हैं पंडाल में बुलाइए ना ऐसे हाथों से सावरिया ओ आजा सावरिया तू आजा सावरिया आजा सावरिया आजा
आई हुई क्या बात, कहाँ गए वो वादे किए थे जो मेरे साथ। याद न मेरी आई हुई क्या बात, कहाँ गए वो वादे किए थे जो मेरे साथ। ओ कहाँ गए वो वादे किए जो तुमने मेरे साथ। ओ मन मेरा डोले, कृष्णा कृष्णा बोले, मन मेरा डोले, कृष्णा कृष्णा बोले। ओ मन मेरा डोले, कृष्णा कृष्णा बोले, मन मेरा डोले, कृष्णा कृष्णा बोले। ओ मैं तो नच के, ओ मैं तो नच के, तो नच के मनना दिल का, अज मैं तो नच दे, नच के मनड़ा दिलदार अज मैनू नचे दे। ओ वृंदावन विच जावांगी मैं, ओ वृंदावन विच जावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी 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 मैं। ओ मेरा मुरली, मेरा मुरली, मेरा मुरली वाला या, अज मैनू नच लैण दे, मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नचे दे। मैं नच के मनाना दिल दा, अज मैनू नच लैण दे, मैं नच के मनड़ा दिलदार अज मैनू नचे दे। मैं नच के मनाना दिल दा, अज मैनू नच लैण दे, मैं नच के मनाना दिल दा, अज मैनू नचे लेण दे। मैं नच के मनाना दिल दा, अज मैनू नच लैण दे, मैं नच के मनाना दिल दा, अज मैनू नचे लेण दे। मैं नच के मनड़ा दिलदार आज मैनू नचे लेण दे। ओम ज्वालामालिनी नमः। चंद्रमा मनसोर्जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रान्वायुश्च प्राणश्च मुखार्दग्निरजायत। ओम मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन।
तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको संसार की, मन में बजात तेरी मूर्ति। उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बजात तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छिड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छिड़े वीणा तान। नारद गुण गान कर छिड़े वीणा तान। नारद गुण गान कर छिड़े वीणा तान। ओ भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बजात तेरी मूर्ति। उतारो में भगवन तेरी आरती, उतारो में भगवन तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगीतहारम। सदा संतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम राम राम। जलील शीतलीकरण